देवेंद्र नरू का ओल्ड बुक सॉल्यूशन पर। तो आज हम पढ़ेंगे संत व संप्रदाय। देखो कि अपने संप्रदाय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक सगुण संप्रदाय होता है, एक होता है निर्गुण संप्रदाय। ये देखो संप्रदाय दो प्रकार के होते हैं, पहला सगुण, दूसरा निर्गुण। जो सगुण संप्रदाय होता है ये ईश्वर का साकार रूप की भक्ति करता है, अर्थात मूर्ति पूजा की भक्ति करता है। इस सगुण संप्रदाय के प्रमुख संप्रदाय हैं रामानुज संप्रदाय, फिर निम्बार्क, फिर वल्लभ संप्रदाय, फिर नाथ संप्रदाय, फिर गौड़ी संप्रदाय और मीराबाई। ये सब सगुण संप्रदाय हैं। सीधा 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 एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सा सगुण संप्रदाय है, कौन सा निर्गुण संप्रदाय है। अब देखो निर्गुण संप्रदाय ये ईश्वर का निराकार रूप में भक्ति करता है, मतलब इस मूर्ति पूजा विश्वास नहीं करते हो। सगुण संप्रदाय मूर्ति पूजा विश्वास करता है, ये अपना मूर्ति पूजा विश्वास कौन करे। आका प्रमुख संप्रदाय देखो निर्गुण संप्रदाय का विष्णु संप्रदाय से जसनाती, दादूपंथी, राम स्नेही, निरंजनी, नव संप्रदाय, लालदास जी, कबीरपंथी, संत रैदास, संत पीपा और संत अन्ना। ये सब अपने निर्गुण संप्रदाय के संत हैं। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, ये ईश्वर के निराकार रूप की भक्ति करते हैं। अब सगुण जो मूर्ति पूजा में विश्वास करता भी है, नहीं भी करता, और दोनों ही सगुण व निर्गुण भक्त का मिश्रण अपने चरणदास जी और संत माऊ जी, ये सगुण संप्रदाय में भी आते हैं और निर्गुण संप्रदाय में भी आते हैं। अब देखो रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय का प्रवर्तक है अपने रामानुजाचार्य, जिनका जन्म अपने हुआ था सिर्फ पेरमदूर पेरमदूर तमिलनाडु के अंदर। इनकी रचना श्रीभाष्य विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया और भगवान राम के उपासक हैं, इसलिए रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं संप्रदाय को। ठीक है। रामानुज संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय ये अपने सगुण संप्रदाय है। सगुण रामानुज संप्रदाय संत रामानुज के शिष्य रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आए थे। कि संत रामानुज के शिष्य थे रामानंद जी, जो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेके आए। ये देखो अपने रामानंदी संप्रदाय। इन्होंने कहा कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण पहचानता है, उसकी जाति व दुर्गुण नहीं पूछता। ठीक है। ये अपने हिंदी माध्यम से उपदेश देने वाले प्रथम संत रामानंद जी थे। ठीक है। राजस्थान में प्रमुख पीठ गलता जी जयपुर में है, जिसकी स्थापना कृष्णदास पहरे ने की। इनकी प्रमुख पीठ गलता जी जयपुर में है, जिसकी स्थापना कृष्णदास पहरे ने की। पहरे जी ने यहाँ नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति शुरू की। ठीक है। अब गलता जी देखो, ये गालो ऋषि की तपोभूमि है। उन्हें पता था कि गलता जी जयपुर में है। कृष्णदास की प्रमुख पीठ रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ गलता जी जयपुर में, जिसकी स्थापना कृष्णदास पहरे ने की थी। गलता जी क्या है, ये गालो ऋषि की तपोभूमि है। यह प्राचीन सूर्य मंदिर बना हुआ है। गलता जी को उत्तरी तोताड़ती अर्थात उत्तरी पीठ राजस्थान का बनारस भी कहा जाता है। गलता जी बंदर बहुत है, इसलिए इसे मंकी वैली भी कहते हैं। ये देखो बंदर, इसलिए इसे मंकी वैली भी कहते हैं। अब आता है हमारा रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय इनकी प्रमुख पीठ रेवासा सीकर के अंदर है। कृष्णदास पहरे के शिष्य अग्रदास जी ने रेवासा में रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापित की। राम सीता की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा करते हैं। राम सीता की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा करते हैं रसिक संप्रदाय में। हम पढ़ेंगे राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय ये अपने देखो कि ये भगवान राम की निर्गुण उपासना, मूर्ति पूजा
करते हैं, मतलब ये अपने निर्गुण संप्रदाय जो मूर्ति पूजा नहीं करता। अभिवादन के रूप में राम जी राम या राम राम कहते हैं। इस संप्रदाय के संत गुलाबी रंग की धोती पहनते हैं। तीनों बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में आई हुई है। इस संप्रदाय की 4 प्रमुख शाखा है। पहली शाखा है शाहपुरा शाखा, जो भीलवाड़ा के अंदर है। ये प्रमुख शाखा व पीठ है। ये अपने शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रमुख शाखा पीठ है। इनका प्रार्थना स्थल रामद्वारा कहलाता है। इनके प्रवर्तक रामचंद्र जी हैं, जिनके बचपन का नाम रामकृष्ण था। ये अपने शाहपुरा भीलवाड़ा है। इनका जन्म अपने रामचंद्र जी का जन्म अपने 1719 में सोडा गांव डिगटोक में हुआ। इनकी मृत्यु 1798 ईस्वी में शाहपुरा भीलवाड़ा में हुई। इनके गुरु कृपाराम जी, जो गुर्जर संप्रदाय के संत हैं। इनकी वाणियों को अनुभव वाणी कहते हैं। ठीक है। अपने रामचंद्र जी के 12 प्रधान शिष्य थे, जिनमें वल्लभ दास जी ने बीकानेर, मुरलीदास ने रायपुर तथा चेतन दास ने कोटा में इस संप्रदाय की शाखा स्थापित की। फिर शाहपुरा में रामचंद्र संप्रदाय का फूल डोल महोत्सव चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक मनाया जाता है। ये थी अपनी पहली शाखा। अब हम पढ़ेंगे दूसरी शाखा। अपनी दूसरी शाखा है रेण शाखा। अपनी रेण शाखा रेण नागौर के अंदर है। इनके संस्थापक अपने दरियाव जी हैं, और दरियाव जी का जन्म अपने जैतरण ब्यौर में हुआ। इन्होंने रा से राम तथा म से मोहम्मद बताकर सांप्रदाय सद्भावना का संदेश दिया। जो अपनी दूसरी शाखा है अपने रामस्नेह संप्रदाय की रेण शाखा, रेण नागौर के अंदर है। इनके संस्थापक दरियाव जी हैं। दरियाव जी का जन्म जैतरण ब्यौर में हुआ। इन्होंने रा से राम म से मोहम्मद बताकर सांप्रदाय सद्भावना का संदेश दिया। अब तीसरी शाखा सिंगतल शाखा बीकानेर के अंदर, जिसके प्रवर्तक अपने हरि रामदास। और चौथी शाखा खेड़प्पा शाखा जोधपुर, जिसके संस्थापक है संत रामदास जी। अब हम पढ़ेंगे वल्लभ संप्रदाय। देखो, वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहते हैं वल्लभ संप्रदाय को। वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहते हैं इसको। कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है। कृष्ण की बाल रूप में पूजा होती है। इनके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य, उत्तर प्रदेश के। अनुभाष्य से लिखकर शुद्ध द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया और वृंदावन में श्री नाथ जी मंदिर की स्थापना की। हम देखो अष्टसाप कवि मंडली। ये देखो कि वल्लभाचार्य के पुत्र व उत्तराधिकारी विठल दास जी ने अष्टचाप कवि मंडली का गठन किया। इस कवि मंडली में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास व कुंभन दास थे। और अपने वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी के 4 शिष्य थे, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंददास व चित्तस्वामी। फिर देखो कि फरवरी 1672 में मेवाड़ के महाराज राज सिंह ने सिहाड़ गांव वर्तमान नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित कराई। और दामोदर दास व गोपीनाथ जी श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन से सिहाड़ गांव लेकर आए। कौन कौन? कि दामोदर दास और गोपीनाथ जी श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन से सिहाड़ गांव लेकर आए। फिर विठल दास जी की विद्वता से प्रभावित होकर मुगल बादशाह अकबर ने इन्हें चाकदार बाग तथा कुल्ला नामक अपनी राज के पोशाक पहनने की इजाजत दी। फिर देखो विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे, जिनके पूजन करने के लिए श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप में 7 मंदिर बनाए गए। पहला मंदिर श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में प्रधान पीठ, ये प्रमुख है। फिर दूसरा द्वारकाधीश मंदिर कांकरोल राजसमंद के अंदर। तीसरा मदुरै जी मंदिर कोटा में। चौथा मदन मोहन मंदिर कामंडी में। फिर गोकुल चंद्र मंदिर कामंडी में। फिर छठा गोकुलनाथ मंदिर गोकुल उत्तर प्रदेश में। फिर सातवां बालकृष्ण मंदिर सूरत गुजरात के अंदर। फिर देखो इस मंदिर में
सॉरी, इस संप्रदाय में मंदिर को तो कहते हैं हवेली, भजनों को कहते हैं हवेली संगीत, और दर्शन को झांकी, और ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहते हैं। ठीक है, ये देखो श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, ये अपने वल्लभ संप्रदाय से। हम पढ़ेंगे निम्बार्क या संप्रदाय, इसको निम्बार्क संप्रदाय या संप्रदाय भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक अपने सारे निम्बार्काचार्य, इन्होंने वेदांत परिजात भाष्य लिखकर द्वैताद्वैत या वेदाद्वैत दर्शन प्रारंभ किया। राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है। राजस्थान प्रधान पीठ सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में है। ठीक है, रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान प्रधान पीठ सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में रूपनगर नदी के किनारे स्थित है, जिसकी स्थापना की थी अपने परशुराम देव ने। साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।